आजम हमारे साथ है, पाकिस्तान टीम कैप्टन विनिंग सीरीज। और बाबर मैं आपसे पूछूंगा सीरीज का, और डेफिनेटली 2-0 जीते, कितना कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स पे और कैसा देख रहे हैं आप? पहली बात तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और थैंक यू करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका को टीम को जो आई और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेली और इतने अच्छे आपको मैच देखने को मिले। बिल्कुल जीत से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, एज अ टीम एज अ पूरा ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है और आपके सामने लड़कों ने इतनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं बात करूं रिजवान की, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग, एक टाइम पे हमें लग रहा था कि यार 250 260 पे हम स्टिक करेंगे, लेकिन उसने जो इनिंग्स खेली और उसके साथ उस इनिंग्स के साथ जो नुमान ने खेली या शान ने उनका साथ दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रन थे जो उन्होंने उस दौरान किए और जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा टोटल मिला। उसके बाद फिर बॉलिंग की बात करें तो हसन अली आउटस्टैंडिंग कमबैक, और जैसे उसने एक साल बाद आया और जैसे वो जिस तरह उसने कमिटमेंट शो करवाई, जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, देखें मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज अ टीम कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया है, जिसके भी हाथ में जो चीज़ आई वो फिनिश की है। बिल्कुल थोड़ी जगहों पे हमारा मिस्टेक्स हैं और मजीद हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। थैंक यू बाबर। क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। खालिद खान, शाहिद हाशमी, माजिद भट्टी एंड मोइशा साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप लोग सीरीज में सुपर जीत गए। अच्छा ये बताइए कि जब साउथ अफ्रीका की पार्टीशन चल रही थी मैकरम और बमुआ के दरमियान, तो उस वक्त आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था, कुछ परेशानी के आसार थे या नहीं थे? दूसरा ये कि ये आप बताएं कि इस जीत को खासतौर पर कराची से कंपेयर करें, कहाँ रेट करोगे? हाँ देखें इसी चीज़ को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। ये किसी भी टाइम आप इस चीज़ को इजी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल उस दौरान उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव थॉट नहीं थी कि हम हार जाएंगे। हमें हमारा मैसेज प्लेयरों को यही था कि 1 विकेट 2 विकेटें मिलेंगी तो हम इनको पकड़ लेंगे, और वही हुआ। जब हमने नया बॉल लिया उसके साथ जब हमने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, हसन अली ने, शहीन शाह ने आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम मैच में वापस है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? कराची की जीत को और इस जीत में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? दोनों जीत को कैसे कंपेयर करते हो? जीत देखें वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुश्किल जीत थी, क्योंकि वो काफी सेट हो गए थे और आखिरी दिन यू नेवर नो क्या बिहेव कर रहा था विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, पुराना बॉल थोड़ा सा इजी आ रहा था बैट्समैनों के लिए, लेकिन जब नया बॉल हमने लिया तो वो जो मेरे ख्याल से 8 ओवरों का स्पेल था ना फास्ट बॉलर का, उसमें जो हमें जो विकेटें मिली उससे हम कम बैक पे आए और वो जीत हमें काफी, मेरे ख्याल से ये वाली जीत काफी अच्छी रही हमारे लिए। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे एक क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि सबको कितना करने के है, मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी प्लीज नेक्स्ट। बाबर बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर, इस जीत के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। कितना जरूरी था ये कि पाकिस्तान टॉप 5 में आए और उसे भी इंटरनेशनल स्टेज पर एक अच्छी टॉप टेस्ट टीम तस्वुर किया जाए? बहुत ज़रूरी था एज अ टेस्ट टीम हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखें एक टीम तैयार करने में या टीम बनने में टाइम लगता है, प्रोसेसर है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखते हैं। टीम नई थी, चेंजिंग हुई थी और नए प्लेयर आए थे, मुझे कप्तानी मिली, तो कोशिश यही थी कि जितना सिंपल चीज़ें रखी जाएं, जितनी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जितना प्लेयर को बैक किया जाए, और जो प्लेयर्स की गेम है, जो प्लेयर जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उनको वो चीज़ दी जाए, और रिजल्ट आपके सामने है। देखें हर प्लेयर ने अपना रोल अदा किया। टॉप 5 में आना कितना मतलब खुश आइंदा टॉप 5? बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशाइंद बात है हमारे लिए एज अ टीम, और कोशिश करेंगे कि हम टॉप इस जीत को आगे जितने भी टेस्ट मैच आए उसमें ऐसे ही परफॉर्म करें और इस रैंकिंग को और ऊपर लाएं। अच्छा बाबर, जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी देती है, तो आज हम जहां खड़े हुए सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तान कैप्टन, क्योंकि अभी भी जो मुल्क से बाहर हमारी जीत का रेशो है वो कम है, तो इस पाकिस्तान टीम को अब आप कहां देखना चाहते हैं? बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी हमारी लैग कर रही है।
देखें, जीत जहां भी हो, बाहर हो या पाकिस्तान हो, वो जीत है और उससे कॉन्फिडेंस आता है। और कोशिश यही है कि हम बाहर जाके भी जीतें और बैक करें प्लेयर्स को, क्योंकि वहां जाके आपको पता है थोड़ा सा टफ उनकी कंडीशंस में होता है। लेकिन ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज होती है हम भी उनको टफ टाइम देते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं ना, जो छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं, वो जितना हम कम करेंगे उतना मेरे ख्याल टीम के लिए अच्छा और हम विनिंग रेशियो ज्यादा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, ये बताइएगा कि देखें, जीत तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने, मुबारक भी हो आपको, 2-0 से क्लीन स्वीप बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली है। लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां अभी भी हैं। ओपनिंग जो है, ओपनर्स डेवलप नहीं हो रहे, थोड़ा सा और भी टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको आगे जाके या आगे आने वाले सीरीज में जो कि अभी बड़ा गैप है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन किस तरह देखते हैं कि कोई नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ इनको ही लेके चलेंगे, ये क्या है जी? थोड़ा सा देखें सर, मेरे ख्याल से टाइम लगता है चीज़ों को। नई चीज़ें, नई प्लेयर्स, नया कॉम्बिनेशन आपके सामने हमने खिलाया था। इमरान भट्ट का पहला मैच था, दूसरा मैच था सॉरी। लेकिन ये नहीं कि आप ये बोलें कि वो उसने परफॉर्म नहीं किया तो उनको बाहर कर दें। देखिए, हम बैक करेंगे और कोशिश यही करेंगे जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल हम लैक कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो। मिस्टेक देखें टेस्ट मैच में होती रहती हैं, लेकिन अच्छी टीम में वो है जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना टीम के लिए अच्छा है। जी नेक्स्ट है उमर रशीद शकूर। मैंने क्या जीत तो पाकिस्तान जी उमर है, उमर के बाद जोजी भाई हैं, देन रशीद शकूर है और देन अब्बास शबीर। ओके, थैंक यू रजा। बाबर, 2-0 जीतना आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। आपने डेब्यू एज अ कैप्टेंसी किया, लेकिन इन 2 मैचेस में हमने देखा कुछ जगह पे काफी टेस्टिंग टाइम रहा आपके ऊपर, जहाँ पे कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने थे आपने और उसमें से आप निकल भी आए। जैसे आज की बात करें स्पेशली, तो जब ये प्रेशर आपके ऊपर था तो एज अ कैप्टन आप क्या फील कर रहे थे? हमने देखा मिसबा ने भी आपको पुल किया, पहले सेशन में आप बाहर गए, कुछ डिस्कशन हुआ, फिर वापस आप अंदर आए, तो क्या चल रहा था? और अपनी कैप्टेंसी आपके होम में जो आपने किया, इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या प्रेशर फील किया आपने? देखें, प्रेशर ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। जब कोई चीज़, जिस चीज़ में कोई मेरे दिमाग में आती थी या कोई मुझे लग रहा था कि मैं डिसीजन लेना, तो मैं रिजवान के पास जाता था, अजहर अली के पास जाता था, जो मुझे लगता था उनसे पूछता। क्योंकि ये नहीं कि मैं डिसीजन लूँ और मैं वो उस पर स्टिक रहूँ। अब मैं प्लेयरों से पूछता था कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये कर लूँ। तो वो प्लेयरों का और अपना एक थॉट होता था कि यार ये इस टाइम पे ये कर लें तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो जाएगा। जो मेरी थिंकिंग जो मुझे समझ आ रहा था उस दौरान मैंने किया था। और दूसरी बात, जो बाहर गया था वो वॉशरूम के लिए गया था, प्लानिंग के लिए। उस दौरान उन्होंने वो मुझे मेरे से बात की थी और बिल्कुल उस दौरान मिसबा भाई ने भी मुझे थोड़ा सा बताया था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई। थैंक यू जी जोजी भाई। बाबर, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाबर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा करेंगे ये उम्र के सवाल पे ही कि कितना टेस्टिंग होता है कप्तान के लिए? आपको कैसा प्रेशर लग रहा था जब बाउमा की और मार्करम की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी और कल शाम को भी वो वेंडर डूसन के साथ पार्टनरशिप हुई, तो कितना एक प्रेशर आपने फील किया और आपको इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे? बिल्कुल, देखें सेशन बाय सेशन आप प्लान लेके चलते हैं। कभी सेशन आपके हक में जाता है, कभी आप किसी दूसरी टीम के हक में जाता है। देखें, वो भी खेलने आए हैं और वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं, तो कोशिश होती है जो हमने प्लान किया उस पर स्टिक रहें और पेशेंस रखें। देखें, टेस्ट क्रिकेट जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप एज अ टीम पेशेंस रखेंगे, जितना आप पार्टनरशिप एज अ बॉलिंग करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप पार्टनरशिप करते हैं एज अ बॉलर दोनों तरफ से, तो आपको विकेटें मिलती हैं और उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। यही चीज़ें बताई गई थी और यही किया था कि जितना हम काम रहेंगे, जितना हम कूल रहेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, जो हमें प्लान है, जो हमने प्लान किया उस पर रहेंगे, तो वो आपके सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करें और हम मैच जीतें। जी शुक्र भाई, देन अब्बास।
बाबर, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया, रिजवान से आपने शुरुआत की और फिर नोमान वगैरह का भी आपने जिक्र किया, तो हम ये सीरीज में देखते हैं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई। ओपनर, वन डाउन और इस तरह की चीजें रही। एक सेंचुरी फवाद की थी। तो इस सूरत हाल में जो आपके लोअर ऑर्डर थे, जो रिजवान से मामला शुरू होता था, इनका कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इस सीरीज में रहा? बॉलिंग तो रही हसन की और सबकी रही, शाइन की, लेकिन जो बैटिंग में जो इन्होंने जो सपोर्ट किया, फहीम अशरफ का जो है, तो ये कितना, मतलब आप समझते हैं कि इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रहा है रोल इन खिलाड़ियों का? हाँ बिल्कुल, देखें ये चीज पे, ये लोअर ऑर्डर पे हम लैग कर रहे थे, और जैसे रोल नीचे बैट्समैनों ने रिस्पांस दिया, जिसने टेल एंडर्स ने रिस्पांस दिया, वो आउटस्टैंडिंग था हमारे लिए। काफी हम इस चीज पे लैग कर रहे थे, फिर उन पे काम किया। और फहीम अशरफ का इधर आपके सामने, जिसने उसने न्यूजीलैंड में बारी की, फिर उसने कराची में बारी की और यहाँ पे बारी की। बाबर, अब्बास, आपको आवाज आ रही है? अब्बास, आवाज आ रही है आपको? अब्बास का माइक अब्बास, आपका माइक म्यूट है। जी रजा, आवाज आ रही है आपको? बाबर, अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं? क्या अप टू द मार्क समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका एक नाम चल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, जैसे सेटिस्फाई होना चाहिए वैसे हुआ नहीं। गलती हुई है, उसे देखूंगा, डिस्कस करूंगा कि टॉप 5 जो हमारे बैट्समैन है इंक्लूडिंग यू, वो हमारे टॉप रन मेकर नहीं है। हमारे लिए जो बैटिंग लाइन के लिए कोई तशवीश का बायस नहीं है कि इस सीरीज का टॉप स्कोरर फहीम अशरफ है? सर नहीं, मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं। देखें, फॉर्म अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में भी आप देख लें, टॉप ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया था। हाँ, देखें, परफॉर्म टॉप ऑर्डर में 1-2 करते हैं, उसके साथ आप छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं। और बिल्कुल इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो मिस्टेक्स की हैं टॉप ऑर्डर ने, वो उस पर हम बात करेंगे और अगली सीरीज में वो चीज़ ना हो। जी मारिया आरफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। टेस्ट सीरीज हो गई, पहली सीरीज होम सीरीज थी, व्हाइट वॉश किया। बाबर आजम एज अ कैप्टन कितना खुद कॉन्फिडेंस जो वो फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या प्रिपरेशन है जो T20 सीरीज है? बिल्कुल, देखें, मेरा एज अ